वर्क फ्रॉम होम का बहाना देकर निकाल दिया गया। और जब से 2014 लगा, नोटबंदी उधर हुई, इधर जीएसटी लगी, तो सब उल्टा सीधे रेट बढ़ गए हैं, तो काम बिल्कुल चौपट हो गया है हम लोगों को। बस ले दे के यही है कि बस काम चल रहा है। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जनज्वार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस का एक दिन है आज। हालांकि इसके अलावा विश्वकर्मा पूजा का भी जो कुछ व्यापारी होते हैं विश्वकर्मा पूजा भी मना रहे हैं। बहरहाल विश्वकर्मा पूजा की प्रासंगिकता जो होती है वह इन दिनों डाउन हो चुकी है, क्योंकि जो व्यापार है, व्यापारी हैं, वह वर्ग तमाम तरीके की जीएसटी और महंगाई को लेकर खासा परेशान या परेशानियों का सामना कर रहा है। इसलिए विश्वकर्मा पूजा की हम इस समय बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की और राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस की। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे कि इन दिनों रोजगार या बेरोजगारी का क्या हाल चल रहा है, और इनसे हम जानेंगे कि जो ये हालात हैं इन दिनों के, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने तमाम 2014 के बाद भाषणों में कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां उपलब्ध कराई जाएंगी, दी जाएंगी, उन सब चीज़ों का क्या हाल है। हालांकि तमाम लोग उसको जुमला कहते हैं, लेकिन हम जनता की मीडिया हैं, जनज्वार हैं, इसलिए हम इस तरह की बातों को आपके सामने नहीं रखेंगे। लेकिन इन लोगों से जानेंगे जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं कि रोजगार अथवा बेरोजगारी का हाल इन दिनों क्या चल रहा है। तो चलिए हम इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि बेरोजगारी पर लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है और कितनी परेशानी हो रही है रोजगार को लेकर। रोजगार और बेरोजगारी पर आज जो स्थिति है उस बारे में सर क्या कहना है आपका? रोजगार बेरोजगारी के बारे में तो हम यही कहना चाहेंगे कि आज के टाइम पे आपको रोजगार से ज़्यादा बेरोजगार घूमते टहलते मिलेंगे। आप कहीं भी नज़र उठा के देख लीजिए, सब बेरोजगारी आपको दिखाई देंगे। और आज के जो महंगाई का टाइम है, जो महंगाई का वक्त चल रहा है, इस टाइम 100-200 रुपये कमाना भी बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि मार्केट में आप कहीं भी जाएं, हर इंसान, हर काम करने वाला आदमी यही कह रहा है कि बहुत परेशान है। तो 100-200 रुपये कमाने के बाद में आदमी क्या अपना खाएगा, क्या बच्चों का पेट भरेगा। रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं उतने में पूरी हो पा रही हैं, और बस ले दे के यही है कि बस काम चल रहा है, बस बाकी आदमी कोई खुश नहीं हो पा रहा है। 58 से 50 रुपये, 60 रुपये लीटर इस समय दूध है। अगर किसी के घर में 2 से 3 या 4 बच्चे हैं और कमाई इस वक्त है नहीं, आदमी बेरोजगार है, सर ऐसे में कैसे जो है जीवन यापन चलता है? सर ऐसे में जीवन कैसे आदमी दे दे के उल्टा सीधा कर रहा, बना रहा, बच्चों का कर रहा है। और रही बात ये कि हर जगह तो ये लिखाए हैं होर्डिंग में स्वस्थ भारत है, ये स्वस्थ भारत थोड़ी, ये भ्रष्ट भारत हो चुका है। क्या समझे? आदमी की अपनी अखराजात पूरी हो नहीं रही है, बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही टाइम से, कारोबार है ही नहीं 1 रुपये का, बस खाली हिंदू मुस्लिम मुद्दा उठा हुआ है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ हो नहीं रहा है। कैसे गाड़ी चला रहा है वो आदमी इंसान जान रहा है। ये भारत स्वस्थ नहीं ना, ये भारत भ्रष्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ रोजगार लोगों को देंगे, लेकिन जब युवा सवाल करते हैं तो उनसे बोलते हैं आप हिंदू मुसलमान क्यों नहीं करते? नौकरी के नाम पे 0 बटे सन्नाटा है। एक भी नौकरी किसी को नहीं मिल रही है ना, और ना ही किसी को रोजगार मिल पा रहा है। सब पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं और नौकरी के नाम पे 0 है। क्या कह रहे हैं सर? नौकरी के नाम पे ये है कि जो लोग पहले से कार्यरत थे, कोरोना के टाइम पे उनको नौकरी से कम कर दिया गया, निकाल दिया गया, वर्क फ्रॉम होम का बहाना देकर निकाल दिया गया। तो बेरोज़गारी दर तो बहुत बड़ी है, हर न्यूज़ में आ रहा है, अखबार में आ रहा है, हर चीज़ में आ रहा है। हम सब इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बेरोज़गारी दर कितनी बढ़ गई है। जिनके पास रोज़गार था भी, उनका वो रोज़गार भी चला गया, तो कहाँ नौकरी और कहाँ 15 लाख रुपए और कहाँ ये सब कुछ नहीं है, सब जुमले हैं सिर्फ। अच्छा, ये ठीक हमें याद दिलाया 15-15 लाख रुपए कहा था सबके खातों में आने के लिए।
2 करोड़ नौकरियां, ऐसे तमाम जो है प्रधानमंत्री ने वादे किए थे। क्या कहेंगे सर, क्या अब तक कभी कुछ हुआ है? सर हम इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा है कि अगर आप MBA कर रहे हो, BA कर रहे हो, MTech कर रहे हो, आप पकौड़ा बेचिए। अब देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हो तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रोजगार तो वो भी दे रहे हैं, और उससे अच्छा तो रोजगार कोई हो ही नहीं सकता। जो देश का प्रधानमंत्री MBA करे हुए लड़के से बोले कि आप पकौड़ा बेचिए, अब उससे बढ़कर क्या हो सकता है इस देश के लिए? ये देश कितना पीछे जा रहा है, ये तो आप देख ही रहे। अब ये तो आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग बैठ करते हैं, आप लोग पूछिए प्रधानमंत्री जी से, जनता के सवाल है। नहीं, प्रधानमंत्री से पूछने पर तो वो ये बोलते हैं कि आप अगर हिंदू मुसलमान नहीं करते तो आप देशद्रोही हैं। अगर हिंदू मुसलमान करते हैं, देशद्रोही हैं, तो गिरिराज सिंह का अभी बयान आया था 2 दिन पहले, एक स्टेटमेंट है, उस पर वो क्या बोलेंगे? उनके केंद्रीय मंत्री ये बात बोलते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाइए, हिंदुस्तान चले जाइए, यहाँ चले जाइए, वहाँ चले जाइए। ये बयान आप उनसे क्यों नहीं पूछते? आप उनसे पूछिए, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग पूछिए। ये चल रहा है देश में, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप MBA करें, आप जाइए पकौड़ा बेचिए। प्रधानमंत्री न्यूज़ के दफ्तर के बाहर, जी न्यूज़ के दफ्तर के बाहर। आप ये देखिए, ये है देश का माहौल, ये है देश की हालात, स्थिति ये है। और चप्पल, हवाई चप्पल वाला जो है एरोप्लेन में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? क्यों नहीं घूम रहा? तो घूमेगा ही। अच्छा, आपका क्या नाम है और क्या व्यापार करते हैं? आज विश्वकर्मा पूजा भी है, किस तरह मना रहे हैं? भैया हमारा चप्पल का कारोबार है, हमारा नाम रज्जाक खान है। हम लोग सब कारीगरों के साथ में मिल कर के विश्वकर्मा पूजा 2014 से पहले खूब खुशियों से मनाते थे, और जब से 2014 लगा, नोटबंदी उधर हुई, इधर GST लगी, तो सब उल्टा सीधे रेट बढ़ गए हैं, तो काम बिल्कुल चौपट हो गया है हम लोगों का। अब रुपए में 4 आने भर काम बचा है, तो काहे की खुशी और काहे का गम? किस लिए विश्वकर्मा पूजा किस टाइप से मनाएं, क्योंकि कारोबार रहा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों को जो है अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं, घर की रोजी चलाना मुश्किल है, तो विश्वकर्मा पूजा कहाँ से मनाई जाए? बस यही दिक्कतें हैं। जब से 2014 लगा है, कोई काम धाम व्यापार कोई नहीं बचा है। ऑक्सफैम इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट, इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि सामान्य वर्ग की तुलना में देश के दलित और आदिवासी हर महीने 5,000 रुपये कम कमा रहे हैं। वहीं गैर मुस्लिमों की तुलना में मुस्लिम हर माह 7,000 रुपये कम कमा रहे हैं। साथ ही महिलाएं पुरुषों की तुलना में 4,000 रुपये कम कमा रही हैं। बता दें कि ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट को शोधकर्ताओं ने 16 साल के सरकारी आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार किया है। शोधकर्ताओं ने 2004 से 2020 के बीच अलग अलग वर्ग की नौकरियों, उनका वेतन, स्वास्थ्य, कर्ज आदि का अध्ययन किया है, जिसके बाद यह इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 तैयार की गई है। कोविड में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हुए मुसलमान। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा बेरोजगार मुसलमान हुए हैं। कोविड-19 के पहले ही क्वार्टर में मुसलमानों के बीच बेरोजगारी में 17% की वृद्धि हुई है। साल 2019 से साल 2020 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की शहरी मुस्लिम आबादी में से 15.6% के पास नियमित वेतन भोगी नौकरियां थीं। ठीक इसी वक्त गैर मुसलमानों में 23.3% लोग नियमित वेतन भोगी नौकरी कर रहे हैं। शहरी मुसलमानों को 68% मामलों में भेदभाव के कारण रोजगार कम मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। जनज्वार, जनता की